नमस्कार, केहू सेंस क्लासेज में आपका स्वागत है। और साथियों, आज हम फाइनली क्या कर दिया है कि आपको जो भी ऑब्जेक्टिव जो चाहिए फिजिक्स का, वो मैंने अच्छी तरह से आपके लिए मैंने रेडी कर दिया है। और मैंने क्या किया है कि उन सारे प्रश्नों को अच्छी तरह से मैंने एनालिसिस करके मैंने इस चैनल पे डाल दिया है। साथियों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि हर सब्जेक्ट के लिए ऑब्जेक्टिव के लिए 5 सीरीज जाएगी और यहाँ पे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 5 ऐसे करके वीडियो आपको अपलोड किए जाएंगे। और इसमें साथियों मैंने क्या किया हूँ उसको ज़रा ध्यान से समझेंगे कि इसमें मैंने आपके लिए क्या किया हूँ कि अच्छी तरह से मैंने ऑब्जेक्टिव की सीरीज लाया हूँ। इसमें आपको पूरी अच्छी तरह से इसको एक बार दो बार आपको देख लेना है। ज़्यादा देर का ये वीडियो नहीं है जो कि आपको भी दिखाई देता ही होगा। इसमें मैंने आपको क्या किया है कि 8 से 10 मिनट या 15 मिनट या 12 मिनट के अंदर में ही मैंने एक सीरीज बनाया है। ऐसे करके मैंने आपको अच्छी तरह से पूरी ऑब्जेक्टिव सीरीज दे दिया हूँ। कुल मिला के 70 क्वेश्चन का मैंने प्रैक्टिस आपके सामने में मैं करवा रहा हूं। और अभी मैं आप वीडियो देखेंगे तो आप पूरा आपको पता ही हो जाएगा। तो मैंने अच्छी तरह से आपको ये सीरीज लेके आया हूं। साथियों, इसमें क्या क्या विशेषता है वो जरा ध्यान से समझेंगे। विगत जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सारे क्वेश्चन हैं, और संभावित जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो भी प्रश्न इसमें देखने को आपको मिलने वाले हैं। तो साथियों, बिना देरी किए हुए आप इस वीडियो को आप क्या कीजिए कि अच्छी तरह से आप अपने दोस्तों, फ्रेंड जो भी आपके साथ है उनके पास ये ज़रूर आप शेयर कीजिए। मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ कि सिर्फ आप मत पढ़िए, मतलब उनको भी मौका दीजिए ताकि उनको भी पता चले कि विषम परिस्थिति में हमको किसने साथ दिया है। याद रहे, हमारे पास स्क्रीन टच बोर्ड नहीं है जो हम आपको स्क्रीन टच बोर्ड पे पढ़ाऊंगे, लेकिन मैंने आपके लिए क्या किया हूँ कि पीडीएफ के माध्यम से अच्छी तरह से पढ़ाने का प्रयास किया हूँ। और बाय द वे अच्छी तरह से रफ करके मैंने आपको बताया भी हूँ। वैसे प्रश्न पर मैंने ज़्यादा ध्यान दिया हूँ जो परिभाषिक है, शब्दावली है, जिससे क्वेश्चन में आंसर खुद मिल जाते हैं। वैसे क्वेश्चनों को साथियों मैंने अच्छी तरह से बताने का प्रयास किया हूँ। तो साथियों, उम्मीद करते हैं कि ये फिजिक्स के जो क्वेश्चन है 1 to 5 सीरीज में आपका अच्छे तरह से कोई भी कंसेप्ट आपको छूटेगा नहीं। अब बिंदास होकर आप 35 में 35 आप आसानी से कर लेंगे। बस इस सीरीज को आप कुछ दिन तक, 5 दिन तक लगातार देखिए, आप अच्छा फील करेंगे। तो साथियों, बिना देरी किए हुए चलते हैं पीडीएफ की मोड में और क्वेश्चनों को शुरू करते हैं बनाना, और हम लोग आपस में डिस्कशन करना शुरू करते हैं। साथियों, एक बात मैं आपको बोल दूं कि अगर यह वीडियो अच्छा लगे ना साथियों, तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और कमेंट्स में मैं आपके लिए इतना मेहनत करता हूं, ऑल सब्जेक्ट के लिए मैं इसी तरह लेके आऊंगा वीडियो। तो कमेंट्स में बेझिझक साथियों कुछ लिखने का प्रयास जरूर कीजिएगा, क्योंकि बेसब्री से आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहता है। तो साथियों, बिना देरी किए हुए सवालों की ओर बढ़ते हैं। विपरीत चिन्ह के दो बिंदुओं के आवेश के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो स्थितिज ऊर्जा हमेशा ऋणात्मक होती है। संधारित्रों के समानांतर संयोजन में प्रत्येक संधारित्र में कौन सी राशि समान रहती है? तो याद रखेंगे विभवांतर की। किसकी? विभवांतर की। R1, R2 और R3 प्रतिरोधों के श्रृंखला परिपथ में प्रत्येक प्रतिरोध प्रवाहित होता है तो समान होती है। क्या होती है? तो समान होती है। यदि किसी चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में फेरों की संख्या बढ़ा दी जाए तो इसकी सुग्राहिता, संवेदनशीलता होती है तो बढ़ जाती है। क्या होती है? तो बढ़ जाती है। यदि किसी प्रत्यावर्ती धारा का शिखर का मान 10A है तो इसका वर्ग माध्य मूल होगा 7.07A होता है। 7.07A। एक उत्तल लेंस को किसी द्रव में डुबाया जाता है तो जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक के बराबर होता है, तब इसकी फोकस दूरी अनंत होगी। तब इसकी फोकस दूरी अनंत होगी। एक इलेक्ट्रॉन को विभवांतर भी के अधीन विराम से त्वरित करने पर इसकी चाल होती है। तो याद रखेंगे √v के समानुपाती। √v के समानुपाती होती है। √v के समानुपाती। निम्नलिखित में से कौन सा रेडियोधर्मी क्षय का प्रकार नहीं है? तो याद रखेंगे म्यूऑन क्षय। क्या होगा? म्यूऑन क्षय। जब सिलिकॉन में बोरॉन को शुद्ध कर के रूप में मिलाया जाता है तो परिणामी पदार्थ होता है पी प्रकार का अर्धचालक। पी प्रकार का अर्धचालक। 0.2 माइक्रोसी के दो बराबर तथा विपरीत आवेशों के बीच की दूरी 3.0 सेंटीमीटर से इनका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा 0.6 × 10⁻⁸ कूलम्ब मीटर। 0.6 × 10⁻⁸ कूलम्ब मीटर। एसी परिपथ में शक्ति केवल वह होती है तो प्रतिरोध में। किस में होती है? तो प्रतिरोध में। माइक्रो 0 एप्सिलॉन 0 पर पावर -1/2 का मान होता है तो 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड।
रेडियो सक्रिय पदार्थ में अर्ध आयु होती है तो 0.6931 बटे लैम्डा, 0.6931 बटे लैम्डा। विद्युत लेपन में व्यवहार आने वाला धारा होता है तो डीसी। क्या होता है तो डीसी। चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में प्राप्त धारा का मान समानुपाती होता है तो विक्षोभ 0 के, विक्षोभ ओ के, विक्षोभ ओ के, विक्षोभ ओ के। आवेशित संधारित्र पर कुल आवेश होता है तो शून्य, कुल आवेश होता है तो शून्य। एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली में धारा का मान प्राथमिक कुंडली की तुलना में होता है तो कम होता है। क्या होता है कम होता है। जब प्रकाश स्रोत और पर्दे के बीच की दूरी बढ़ा दिया जाए तो फ्रिंज की चौड़ाई बढ़ती है, फ्रिंज की चौड़ाई बढ़ती है। प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है क्योंकि यह प्रदर्शित करता है ध्रुवन को, यह प्रदर्शित करता है ध्रुवन को। एक ही तरंग दैर्ध्य में इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन फोटोन को कौन सी भौतिक राशि समान होती है तो संवेग की। किसकी होती है तो संवेग की। पी प्रकार के अर्धचालकों के लिए अशुद्ध तत्व के रूप में प्रयोग किया जाता है तो बोरॉन को। किसको तो बोरॉन को। विभव मापी से मुख्यतः क्या मापा जाता है तो विभवांतर को। किसको विभवांतर को। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की स्थिति में परावर्तन गुणांक का मान होता है तो 1, गुणांक का मान होता है तो 1। हवा में ई आर का मान होता है तो 1, हवा में ई आर का मान होता है तो एप्सिलॉन आर का मान होता है तो 1, एप्सिलॉन आर का मान होता है तो 1। एक एकांकी चालक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात अचर होता है तो कुल आवेश बटे विभव, कुल आवेश बटे विभव। आर त्रिज्या की पृथ्वी की विद्युत धारिता होती है तो 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर, 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर। धातु का परावैद्युतांक होता है अनंत, धातु का परावैद्युतांक होता है अनंत। 1 एम्पियर बराबर होता है 1 कूलम्ब बटे 1 सेकेंड, 1 कूलम्ब बटे 1 सेकेंड। किसी चालक के संवहन वेग vd तथा आरोपित विद्युत क्षेत्र E के बीच संबंध होता है vd समानुपाती ई के, vd समानुपाती ई के। स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाता है तो उत्पन्न उष्मा होगी, उत्पन्न उष्मा होगी तो याद रखेंगे दुगनी हो जाएगी, उत्पन्न उष्मा होगी तो दुगनी हो जाएगी। विशिष्ट प्रतिरोध का प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक होता है ओम मीटर, ओम मीटर। चुंबकीय क्षेत्र में फ्लक्स की एसआई इकाई होती है तो वेबर, फ्लक्स की एसआई इकाई होती है तो वेबर। लॉरेंज बल की दिशा ज्ञात करने का नियम है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान कण का अपवर्तित रहता है, चाल और गतिज ऊर्जा दोनों, चाल और गतिज ऊर्जा दोनों। गैल्वेनोमीटर में शंट का उपयोग किया जाता है उच्च धारा से उसकी सुरक्षा के लिए, उच्च धारा से उसकी सुरक्षा के लिए। किसी एम द्रव्यमान के भी वेग से गतिमान का कण का तरंगदैर्घ्य होता है तो याद रखेंगे लैम्डा बराबर h बटे एम बी, लैम्डा बराबर h बटे एम बी। विद्युत चुंबकीय नरम लोहे के बनाए जाते हैं क्योंकि नरम लोहा रखती है अधिक चुंबकीय प्रवृत्ति तथा अधिक धारणशीलता, अधिक चुंबकीय प्रवृत्ति तथा अधिक धारणशीलता। चुंबकीय प्रेरण का ऐसा ही मात्रक होता है तो टेस्ला। क्या होता है तो टेस्ला। क्यूरी ताप के ऊपर लौह चुंबकीय पदार्थ हो जाते हैं तो अनुचुंबकीय, अनुचुंबकीय। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना के आविष्कारक थे फैराडे, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना के आविष्कारक थे फैराडे। एलसीआर श्रेणी क्रम परिपथ में ओमेगा कोणीय आवृत्ति का एक एसी स्रोत जुड़ा रहता है। धारा का शिखर का मान महत्तम होगा यदि ओमेगा बराबर 1/√LC। ऊंचाई ट्रांसफार्मर से प्राप्त होता है उच्च विभव और निम्न धारा, उच्च विभव और निम्न धारा। प्रत्यावर्ती धारा के मूल मध्य वर्ग का मान इसके शिखर मान का अनुपात होता है 1/√2। कोणीय आवृत्ति ओमेगा वाले प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में L प्रेरक तत्व वाले प्रेरक द्वारा उत्पन्न प्रेरणिक प्रतिघात का मान होता है तो ओमेगा इंटू एल, ओमेगा इंटू एल। धारतीय प्रतिघात का धारतीय प्रतिघात होता है तो 1/WC, 1/WC, 1/WC। निम्नलिखित में से किस रंग की तरंगदैर्घ्य निम्नतम होती है तो गामा किरणें की, गामा किरणें की। किसकी होती है तो गामा किरणें की। वस्तु के कारण किस कारण वायु की बुलबुला, किस कारण वायु के बुलबुला पानी के अंदर चमकता दिखाई देता है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में। दो उत्तल लेंस परस्पर संपर्क में रखें समतुल्य लेंस होगा तो उत्तल, समतुल्य लेंस होगा तो उत्तल। बेलनाकार लेंस का व्यवहार किया जाता है आंख के उस दोष को दूर करने के लिए जिसे कहा जाता है एस्टिग्मेटिज्म, एस्टिग्मेटिज्म। सामान्य समायोजन के लिए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता होती है -V0/U0 इंटू L1 + D/FE, 1 + D/FE। पतली झिल्ली से रंगीन दिखने का कारण है व्यतिकरण,
व्यतीकरण, पतली झिल्ली से पतली झिल्ली के रंगीन दिखने का कारण है तो व्यतीकरण। व्यतीकरण लैम्डा तरंगदैर्घ्य वाले फोटोन की ऊर्जा होती है तो hc/लैम्डा, hc/लैम्डा। तेजी से चलने वाली बीटा किरणें होती है तो इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। सूर्य अपनी विकिरण ऊर्जा प्राप्त करता है नाभिकीय संलयन से, नाभिकीय संलयन से, नाभिकीय संलयन से। नाभिकों के मिलने से नए नाभिकों के बनने और ऊर्जा मुक्त होने की घटना को कहते हैं नाभिकीय संलयन। क्या कहते हैं? नाभिकीय संलयन। नाभिकीय अभिक्रिया में संरक्षित रहता है तो ये सभी कुल आवेश, कोणीय संवेग और रेखीय संवेग, कुल आवेश, कोणीय संवेग और रेखीय संवेग। 15 का द्विआधारी तुल्यांक है तो 412 ए एन डी गेट का बूलियन व्यंजक है A.B बराबर वाई, A.B बराबर वाई। चिन्ह याद रखिएगा किस गेट को निरूपित करता है तो याद रखिएगा AND का। मॉड्यूलन वह युक्ति है जिसमें एक रेडियो वाहक आवृत्ति पर उनकी अंकित होती है, उनकी अंकित होती है। मॉड्यूलन वह युक्ति है जिससे एक रेडियो वाहक आवृत्ति पर जानकारी अंकित होती है। क्या होती है? जानकारी अंकित होती है। उसके बाद भू तरंगों के प्रेषण से प्रयुक्त आवृत्ति का प्रयास होता है तो 10 MSZ से 200 MSZ तक। इंद्रधनुष का निर्माण जिस कारण से होता है वह है वर्ण विक्षेपण, वह है वर्ण विक्षेपण। कोणीय वर्ण विक्षेपण बराबर होता है माइक्रो V माइनस माइक्रो R इंटू ए, माइक्रो V माइनस माइक्रो R इंटू ए। एक स्वस्थ व्यक्ति के आँख के लेंस की फोकस दूरी लगभग होती है तो 2 सेंटीमीटर, लगभग होती है तो 2 सेंटीमीटर। प्रकाश के कणिका सिद्धांत के प्रतिपादक थे तो न्यूटन। कौन थे? तो न्यूटन। जीवाश्म की आयु पता की जाती है तो कार्बन डेटिंग से। किससे? कार्बन डेटिंग से। किस विकिरण के एक क्वांटम को जिसमें से एक निश्चित ऊर्जा है कहा जाता है तो फोटोन को। एक निश्चित ऊर्जा कहा जाता है तो फोटोन को। फोटोन की ऊर्जा होती है तो Hv, फोटोन की ऊर्जा होती है तो Hv। प्रकाश विद्युत सेल है तो प्रकाश को विद्युत में बदलता है, प्रकाश को विद्युत में बदलता है। साथियों ये आपका था सेट नंबर 4 जो कि मैंने अच्छे तरह से आपको बता दिया है। अगर आपने 1 2 3 नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसे पहले देख लीजिए। और अगर साथियों आप इतना अगर कर लेते हैं ना, मेरा सीरीज अगर लगातार आप देख रहे हैं और ऑल सब्जेक्ट का यह सीरीज चलेगा तो मैं यकीनन आपको मैं आश्वासन देता हूं कि आपको 400 नंबर से नीचे आने वाला नहीं है। 400 प्लस हो सकता है, 400 से नीचे नहीं जाएगा ये अगर लगातार सीरीज आप देख लेते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव के साथ हम सब्जेक्टिव ही करवाने का फैसला लिया हूं। तो साथियों फिर मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साथियों थैंक यू।